हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज मेरा यहाँ तीसरा दिन है और 17 तारीख है और आज एमपी में इलेक्शन भी हैं मुख्यमंत्री के, एमएलए के। तो दोस्तों, मेरी यहाँ ये खलघाट है। खलघाट में मैं इस बालाजी आश्रम में रुका था और इस बालाजी आश्रम से आज मैं सुबह अपनी यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ विहंगम दृश्य में आपको दिखलाता हूँ। और मैंने आरती की थी, अभी आरती में भी शामिल हुआ था। और आप भी बालाजी के दर्शन कीजिए। दोस्तों देखिए, जो मैं खलघाट में था, बालाजी मंदिर पे रुका हुआ था, बालाजी आश्रम पे रुका हुआ था और वहाँ मेरी रात को साइकिल पंचर हो गई थी, क्योंकि जो रास्ता था मुझे बताने वाले जो बता रहे थे वो कच्चे पर भेज देते थे, वहाँ कांटे वगैरह होते थे। तो आज तीन पंचर निकले हैं। तो आश्रम से 1 किलोमीटर आगे आकर के मैं एक ये चौराहा है, महाराणा प्रताप चौराहा है, तो इस चौराहे पर आकर के मैंने पंचर बनवाया और पंचर में 3 पंचर निकले। तो एक भैया जी हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। यहाँ नर्मदा माई का इतना महत्व है कि काफ़ी सम्मान मिलता है। तो ये भाई जी हैं, सर आपका नाम? लाखन सिंह सोलंकी। ये लाखन सिंह सोलंकी है। इन भाई जी ने मेरी पंचर बनाया और ये इनका शॉप है, ऑटो पार्ट्स वगैरह, गैरेज वगैरह। तो इन भाई को तहे दिल से धन्यवाद। नर्मदे हर। तो दोस्तों देखिए, हमने पंचर बनवाने के बाद ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से ठीकरा है करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर और हम रोड ही रोड चलेंगे, क्योंकि कच्चे में हमारी साइकिल बहुत पंचर हो रही है बार बार। तो दोस्तों, अब मैं कच्चे में ना जा कर के रोड चलूँगा, क्योंकि मेरे ट्यूब बहुत बेकार हो चुके हैं। और इस साइकिल का ट्यूब मैंने जहाँ पर पंचर बनवाया सभी मना कर रहे हैं, भैया ये बड़वानी मिलेगा। तो बड़वानी यहाँ से करीब 70 किलोमीटर है। तो मैं शाम तक चाहता हूँ कि इस बड़वानी पहुँच जाऊँ, वहाँ से मैं एक अपने लिए एक ट्यूब एक्स्ट्रा ले लूँ। इस समय दोस्तों हम ठीकरी कस्बे में आ चुके हैं और यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। तो हम किसी से पूछते पाछते चलेंगे, देखते हैं कौन सा वो रास्ता बड़वानी के लिए जा रहा है। यहाँ से दोस्तों ये एक नदी है, नदी का नाम मेरे को नहीं मालूम है। और यहाँ से जो है खरगोन ज़िला शुरू हो जाता है। हम खरगोन में प्रवेश कर चुके हैं। हम ठीकरी से NH 347 पर चल रहे हैं। यहाँ से फिर NH चेंज हो गया और यहाँ से जो है बड़वानी 53 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हम कोशिश करेंगे 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। दोस्तों, एमपी में इलेक्शन होने के कारण आज लगभग बाज़ार बंद हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था कहीं कहीं पर दिखाई देती है। वैसे तो परिक्रमार्थियों के लिए आश्रम हैं, आश्रमों में रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था रहती है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं खलघाट से जो चला था, तो मैं इस समय कुआ गांव पर हूँ। करीब 20 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ, जो कि मैं आज यहाँ मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, चुनाव हैं, तो अधिकतर बाज़ार बंद हैं। तो कहीं कहीं पर ये स्टॉल खाने के लगे हुए हैं। तो मैं जा रहा था यहाँ से, तो मेरे को इन दादा ने मुझे रोक लिया कि आइए नाश्ता वास्ता करिए। तो इस स्टॉल पर जो है पर जो भी परिक्रमावासी निकलते हैं उनको ये फ्री नाश्ता चाय पानी कराते हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। तो मैं दिखाता हूँ यह स्टॉल यहाँ किस तरह का है। का शुभ नाम? ये विजय पाटिल जी हैं और ये परिक्रमा वासियों के लिए सेवा कर रहे हैं, जिसमें नाश्ते में पोहा है, ब्रेड पकौड़ा है, मिर्ची है, पोहा भी बना रहे हैं और ये चाय का स्टॉल है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मिर्ची पकौड़ा लिया था और चाय ली थी और नाश्ता करने के बाद अब मैं यहाँ से परिक्रमा के लिए अपनी रवाना होता हूँ।
देखिए दोस्तों, इस समय मैं तलवाड़ा से होकर के गुजर रहे हैं और यहाँ से करीब अभी बड़वाड़ी करीब यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी देखिए यहाँ ये घना बाज़ार है और यहाँ पर भी कुछ बाज़ार खुला हुआ है। तो मेरे साथ ये महाराज हैं, ये ऋषिकेश से हैं। तो इन्हों के साथ मैं थोड़ा 1 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा हूँ। तो महाराज का साथ भी हो जाएगा, मेरा साथ भी हो जाएगा, थोड़ा मेरा मन भी लग जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कोई एक आश्रम है, थोड़ा वहाँ रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे 10-15-20 मिनट। दोस्तों देखिए, अभी हम बड़वाड़ी से पहले ये एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, तो हम तलवाड़ा में रुके हुए हैं। तो एक अन्य क्षेत्र है, तो ये आश्रम है। इस आश्रम में हम थोड़ा विश्राम करेंगे। ये हमारी साइकिल है और ये महाराज हैं, ऋषिकेश से आए हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी छोटा सा सुंदर सा आश्रम है। ये मैया यहाँ पर सेवारत के लिए। माता जी, आपका नाम? गायत्री। आप यहाँ नर्मदा। हर आप यहाँ कब से सेवा भाव कर रही हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। तो देखिए मैया यहाँ 3 साल से अपनी परिक्रमार्थियों के लिए सेवा में लगी हुई हैं। तो आपका मैया बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर। ये भोजनशाला है, यहाँ देखिए खाना वगैरह बनाया जा रहा है। यहाँ 2 माताएं लगी हुई हैं। आपको विश्राम कक्ष दिखलाते हैं। ये विश्रामालय। दोस्तों ये देखिए तलवाड़ा में ये मैया परिक्रमार्थियों को भोजन करा रही हैं। ये ऋषिकेश से साधु हैं, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ से हैं। और ये छाछ और ये देखिए रोटी और ये राजमा टाइप में कोई रमाश है। देखिए दोस्तों, हमने तलवाड़ा में आश्रम में रुके हुए थे, वहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई और भोजन करने के बाद करीब हमने वहाँ आधा घंटा विश्राम किया। और दोस्तों विश्राम करने के बाद हमारी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। और यहाँ से बड़वानी करीब अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शाम तक हम पहुँच ही जाएंगे बड़वानी। नर्मदे और भैया दोस्तों, बड़वानी यहाँ से अभी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक किराना स्टोर था, उस स्टोर पर मैंने एक गिलास छाछ लिया। छाछ मेरे को बहुत पसंद है और छाछ पीने के बाद मेरी यात्रा फिर शुरू होती है। लेकिन मैंने उनको पैसे दिए, दुकानदार ने पैसे भी नहीं लिए मुझसे। तो ये यहाँ का कल्चर है और संस्कृति है। नर्मदा परिक्रमा वासियों से कोई भी खाने पीने का पैसे नहीं लेता है। तो इस समय मैं बड़वानी ज़िले से 2 किलोमीटर पहले करी गांव में हूं। और यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है, जहाँ पर अन्य क्षेत्र है जो कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है और कुछ रहने की भी व्यवस्था है। तो मैं आज यहीं स्टे करूँगा। और यहाँ से बड़वानी अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अन्य क्षेत्र। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रसोई, ये यहाँ खाने वगैरह का अरेंजमेंट। ये भैया खिम नेपाल से आए हैं और ये नर्मदा परिक्रमा पहली बार कर रहे हैं आप? ये पहली बार कर रहे हैं। तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये भैया जी देखिए वृंदावन से हैं, मैं फैमिली के। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? उम्र बता। 6 साल। ये देखिए 6 साल की उम्र में ये नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और इनके जज्बे को और बहादुरी को बहुत सलाम करता हूँ मैं।
और ये उनका परिवार, आप साथ हो इनके? ये बिटिया है और ये देखिए ये भी नर्मदा परिक्रमा कर रही है। बेटी आपका नाम क्या है? इनका नाम है गोपी कृष्ण। आप भी नर्मदा परिक्रमा? ये दोनों ये देखिए भाई बहन हैं, ये इनकी माताजी हैं बच्चों की। नर्मदे हर। दोस्तों ये हमारे शहर आगरा के पड़ोसी, मतलब कोई दूरी भी नहीं है, वृंदावन से है, मथुरा वृंदावन से। हमारा घर आंगन है मथुरा वृंदावन। राधे 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 नर्मदे हर। हाँ, और दोस्तों मैं आज का जो मेरा परिक्रमा का तीसरा दिन था मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों यह व्लॉग अगर मेरा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों इस नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपको डेली की डेली मैं अपडेट देता रहूँगा। जो मैं अपनी जो यात्रा को जारी रखूँगा उसकी डेली की डेली मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।